अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आपका स्वागत है अद्दुहा एकेडमी के नए प्रोग्राम में। और आज भी हम साइकोलॉजी की जो सीरीज़ जिसके 2 प्रोग्राम पहले हो चुके हैं उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। अगर आपने इसके पहले 2 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो पहले जाके उन 2 पार्ट्स को देखिए, ये उसी के ही कंटिन्यूएशन में है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अबू मरियम। डॉक्टर अबू मरियम, अब तक अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने बहुत सी चीज़ें जानी नई नई। आज आप स्ट्रेस और ग्रीफ से कोप करने का इस्लामिक तरीका बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह, स्ट्रेस और ग्रीफ से डील करने के कई इस्लामिक सॉल्यूशंस हैं। आज इंशाअल्लाह मैं जो सॉल्यूशन आपसे शेयर करूंगा, जो हमारे व्यूवर्स हैं, वो है S3 मॉडल। इसका नाम मैंने S3 मॉडल इसलिए रखा है ताकि हमारे व्यूवर्स को याद रखने में आसानी हो। जैसे कि S स्टैंड फॉर स्ट्रेस, तो जो इसके सॉल्यूशन है वो तीनों सॉल्यूशन भी जो है S से है। तो जो सबसे पहला S है इस S3 मॉडल का, वो है शेयर। शेयर यानी हम अपने फीलिंग्स को, हम अपने स्ट्रेस को, हम अपने इमोशंस को दूसरों से शेयर करें। इसके ऊपर कई स्टडीज है, लेकिन एक चीज याद रखना बहुत जरूरी है, और वो चीज ये है कि जब भी आप अपने स्ट्रेस को, अपने इमोशंस को किसी से शेयर कर रहे हैं, तो ऐसे शख्स के साथ शेयर करिए जो आपके इमोशंस को, जो आपके फीलिंग्स को समझ पाएंगे। क्योंकि अगर आपने ऐसे शख्स के साथ अपने फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को शेयर किया जो आपके इमोशंस को नहीं समझ पाएगा, तो ये खैर के जगह जो है इसमें ज्यादा शर होगी। यानी हो सकता है कि आप जो है ज्यादा स्ट्रेस में चले जाए। लेकिन आपको अपने इमोशंस को, अपने फीलिंग्स को, अपने स्ट्रेस को दूसरों को शेयर करना ये बहुत जरूरी है, क्योंकि दूसरे कहीं स्टडीज है वो ये कहती है कि जो शख्स अपने इमोशंस को जो है वो दबा के रखता है, वो उससे दूसरों को शेयर नहीं करता है, ऐसे लोगों की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है वो कम हो जाती है। यानी उनकी जिंदगी जो है छोटी हो जाती है, वो कहीं बीमारियों का शिकार हो जाते हैं, जिसके वजह से जो है वो उस तरीके से हेल्दी लाइफ जो है वो जी नहीं पाते। तो ये सबसे अहम चीज है। लेकिन हम लोग क्यों शेयर नहीं करते? कई बार अपने इमोशंस को, अपने प्रॉब्लम्स को हम अपने तक दिल में रखते हैं, और लोगों को जो है, या अपने जो खास लोग हैं, चाहे वो फैमिली मेंबर हो, चाहे वो हमारे रिलेटिव्स हो, चाहे वो हमारे दोस्त हो, या चाहे वो मस्जिद का इमाम हो, या आपकी कम्युनिटी का जो भी शख्स हो जिस पे आप ट्रस्ट करते हो, तो ऐसे कोई भी शख्स हो उससे आप अपने प्रॉब्लम्स को जरूर शेयर करें। लेकिन हम क्यों नहीं करते? मैं उस पर आता हूं। हम इसीलिए नहीं करते हैं क्योंकि हमें यह डर होता है कि लोग हम पे जज करेंगे, लोग हमें बुरा भला कहेंगे। ये हमारी जो है एक माइंड सेट होती है। लेकिन अगर हम सीरत देखते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हम सब के लिए बेहतरीन नमूना है, जब उनकी जिंदगी को हम देखते हैं तो हमें मालूम होता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने परेशानियों को, अपने स्ट्रेस को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने वाइफ से शेयर करते थे। सबसे मशहूर वाकया, आप में से हर कोई जो है उस वाकया से वाकिफ होगा, और वो वाकया है गारे हीरा का। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हीरा में रहते हैं, और सबसे पहली वही आती है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हो जाते हैं। उनका बदन जो है वो कांप रहा होता है, और वो जो है कांपते कांपते अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर माँ खदीजा के पास पहुंचते हैं। और जब वो पहुंचते हो, माँ खदीजा से कहते हैं, जम्मिलूनी, मुझे कवर करो। और खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा फौरन जो है उनके ऊपर जो है एक शीट जो है, एक चादर जो है उनके ऊपर वो डाल देती है। जब वो थोड़े सा इत्मीनान के स्टेट में पहुंच जाते हैं, तो उस समय माँ खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं कि आप क्यों परेशान हैं, क्या बात है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा वाकया उनको तफसील से बताते हैं। अब देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने फीलिंग्स को शेयर करते हैं, और उसके बाद माँ खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा जवाब में कहती है कि आप परेशान मत होइए, अल्लाह सुब्हानहू तआला आपके साथ खैर का मामला करेगा। आप लोगों से रिश्ता जोड़ते हैं, आप सच बोलते हैं, आप गरीबों की मदद करते हैं, जो परेशान हैं उनके परेशानियों को दूर करते हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला कभी आपको नहीं छोड़ेंगे। सुभान अल्लाह। देखिए, यहाँ एक एज अ साइड नोट एक इंपॉर्टेंट बात इसमें नोटिस करने की ये है कि यहाँ हमारी माँ खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्रिटिसाइज नहीं किया, उनको बुरा भला नहीं कहा कि आपको क्या जरूरत थी उस गार में जाने की, आप क्यों इतने लंबे वक्त से उस गार में आप जा रहे हैं, वगैरह वगैरह। बल्कि उन्होंने
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بخش جو ہے ایسے الفاظ کہے جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان آ گیا. سبحان اللہ. تو سب سے پہلی چیز کیا ہے, ہم اپنے ایموشنز کو, ہم اپنے پریشانیوں کو لوگوں کو شیئر کریں. اور کئی بار ایسا ہو سکتا ہے ہماری زندگی میں کہ ہمیں کوئی نہ ملے اپنے فیلنگز کو, اپنے پرابلم کو شیئر کرنے کے لیے. کئی بار آپ کو ایسا بھی محسوس ہو سکتا ہے کہ اس دنیا میں شاید مجھے سمجھنے والا کوئی نہیں ہے, رائٹ؟ ایسے حالت میں ہم کیا کریں؟ اللہ اکبر. ایسے حالت میں ہم اس ہستی کے ساتھ اپنے فیلنگز کو شیئر کریں جو اس دنیا میں سب سے زیادہ جو ہے ہم سے, آپ سے محبت کرتے ہیں. اور وہ کون ہے؟ ہمارا رب اللہ. اس کی بھی مثال ہمیں قرآن مجید میں ملتی ہے. جب یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کے کھونے کے غم کے وجہ سے, یعنی یوسف علیہ السلام کے کھونے کے غم کی وجہ سے بہت غمگین تھے, تو اس سمے جو ہے ان کے بیٹے جو ہے ان کو برا بلا کہہ رہے تھے. تو اس سمے وہ جواب میں کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے پریشانیاں اور اپنے غم کا سوال صرف کس سے کرتا ہوں؟ اپنے رب اللہ سے کرتا ہوں. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اپنے سٹریس کو دوسروں سے بھی شیئر کرنا چاہیے, ایک ایسے شخص سے جو ہمارے فیلنگز کو سمجھ پائے, اور دوسرا سب سے اہم ہم اپنے رب سے, کیونکہ میرا اور آپ کے فیلنگ کو ہم سے زیادہ سمجھنے والی اگر کوئی ذات ہے وہ کون ہے؟ وہ اللہ. تو ان کے ساتھ بھی, اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ بھی ہم اپنے ایموشنز کو, اپنے فیلنگ کو, اپنے سٹریس کو ہم شیئر کریں. تو کاشف بھائی, یہ S3 ماڈل کا سب سے پہلا چیز ہو گئی. S اسٹینڈ فار شیئر. اب میں بات کروں گا S3 ماڈل کا جو دوسرا S ہے وہ کیا ہے. جو دوسرا S ہے وہ ہے صلاح, یعنی نماز. دیکھیے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, یعنی اللہ کے یاد دہانی میں دلوں کو سکون ملتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جب کوئی بندہ یاد کرتا ہے تو اسے اطمینان ملتا ہے. اور اللہ کو یاد کرنے کا جو سب سے بہترین طریقہ ہو سکتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ صلاح ہے. کیوں؟ کیونکہ اس میں قرآن مجید بھی ہے, اس میں باقی اذکار بھی ہے, تو یہ ساری جو چیزیں وہ ایک ساتھ جمع ہو جاتی ہے. ایک جرنل آف فزیولوجی کے حساب سے, جرنل آف فزیولوجی پیرس میں ایک پیپر پبلش ہوئی تھی, نیورو فزیولوجیکل افیکٹ آن مائنڈ ڈیورنگ انٹینس اسلامک پریئر, جس میں یہ بتایا گیا کہ جو شخص مائنڈ فلی, یعنی خشوع کے ساتھ, پورے فوکس کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو اس کے برین کا وہ حصہ جو ایموشنز کو ریگولیٹ کرتا ہے وہ انفلوئنس ہوتا ہے, اور اس کے وجہ سے جو اس کی اینزائٹی ہے وہ ریڈیوس ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. لیکن ایک افسوس کی بات ہے, بہت تکلیف کی بات ہے, امت مسلمہ کے اندر ایسے کچھ ہی لوگ ہیں جو خشوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. اور یہ میرے لیے, آپ کے لیے, ہم سب کے لیے ڈرنے کی بات ہے, کیونکہ یہ قیامت کی نشانی ہے. ترمذی کی صحیح حدیث میں آتا ہے کہ جو چیز سب سے پہلے اس دنیا سے اٹھے گی وہ کیا ہوگی؟ وہ خشوع کا علم ہوگا. یعنی لوگ خشوع کے ساتھ نماز نہیں پڑھیں گے. اس حدیث میں آگے آتا ہے, یہاں تک کہ کنڈیشن, حالات یہ رہے گی کہ پوری مسجد میں لوگ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوں گے, اور اس مسجد میں ایک شخص بھی جو ہے خشوع کے ساتھ نماز پڑھنے والا نہیں ہوگا. کاشف بھائی, میں اپنے دل سے ایک بات شیئر کرنا چاہوں گا. واللہ اللہ اس بات کا گواہ ہے کہ اگر اس دنیا میں ایسی کوئی ایک چیز ہوتی جو میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنی پوری زندگی لگا دوں, اگر ایسی کوئی چیز ہوتی لوگوں کو سکھانے میں اور خود سیکھنے میں, تو وہ ایک چیز جو ہے خشوع ہوتی. یہ اتنی اہم چیز ہے. اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے, اللہ کا احسان ہے کہ لاسٹ منتھ سے ہم لوگوں نے علم ٹو عمل کلب کی شروعات کی اپنے چھوٹے سے سرکل میں, اپنے دوستوں کے بیچ. اب یہ ٹرائل فیس میں ہے, انشاءاللہ بہت جلدی سے ہم لانچ کریں گے. تو اس میں جو سب سے زیادہ جس چیز کو میں پرائرٹی میں نے دی ہے وہ ہے صلاح میں خشوع, اور دوسرا اخلاق. اور میرا یہ یقین ہے, پورا یقین ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ, کہ اگر یہ دو چیز ہم مسلمان سیکھ جائیں نا, سچ بول رہا ہوں میں آپ سے, کہ جو ہماری اکثر پریشانیاں ہیں وہ انشاءاللہ جو ہے سالو ہو سکتی ہے. تو خیر, دوسری چیز جو میں بتا رہا تھا وہ کیا ہے؟ وہ صلاح ہے, جس سے جو ہے ہم اپنے سٹریس کو جو ہے
कम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने वादा किया है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइनुल कुलूब, बेशक अल्लाह के याद दहानी में दिलों को सुकून मिलता है। तो अब हम बात करेंगे इंशाल्लाह वो S3 मॉडल का वो तीसरा S क्या है जिससे हम अपने स्ट्रेस को रिड्यूस कर सकते हैं, और वो तीसरा S है सपोर्ट। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान मजीद में मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान किया। वो क्या किस्सा है? हम सब वाकिफ उस किस्सा से। मूसा अलैहिस्सलाम इजिप्ट से निकलकर मदियन पहुंचते हैं, जहां वो भूखे रहते हैं, यानी उनके पास कुछ खाने को नहीं रहता है, वो प्यासे रहते हैं, तन्हा रहते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद, इन सारी परेशानियों में होते हुए भी वो दो बहनों को परेशान देखते हैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम क्या करते हैं? मूसा अलैहिस्सलाम वो दो बहनों की मदद करते हैं। सुभान अल्लाह। इसके बदले में अल्लाह सुब्हानहू तआला मूसा अलैहिस्सलाम को खाने को खाना देते हैं, रहने को घर देते हैं, और उनकी तन्हाई को दूर करने के लिए एक हमसफर देते हैं। और ये अल्लाह की जो सुन्नत है सिर्फ मूसा अलैहिस्सलाम तक के लिए खास नहीं है, बल्कि तमाम इंसानों के लिए। अब इसकी दलील क्या है? सुनन तिरमिज़ी की सही हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम जमीन वालों पे रहम क्या करो, आसमान वाला तुम पे रहम करेगा। अल्लाह अकबर। तुम जमीन वालों पे रहम क्या करो, आसमान वाला तुम पे रहम करेगा। और एक इंटरेस्टिंग रिसर्च आई है जो माशाल्लाह इस चीज को और सपोर्ट करती है। बेशक हमारे लिए ये रिसर्च, इन चीजों की जरूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि हम साइकोलॉजी के टॉपिक को भी हम डील कर रहे हैं, तो इसीलिए मैं इन चीजों को आपसे शेयर कर रहा हूं। 2015 की एक स्टडी पब्लिश हुई, 2015 में एक स्टडी पब्लिश हुई साइकोलॉजिकल साइंस जर्नल में। उसमें जो है 77 अडल्ट्स को, यानी 18 से लेकर 44 एज तक के जो लोग हैं, उनको एक क्वेश्चनरी भेजा गया। उस क्वेश्चनरी में उनके दिन भर में जो भी स्ट्रेसफुल इवेंट है उससे रिलेटेड उनसे सवाल पूछा गया। फिर उसके बाद उन्हीं पार्टिसिपेंट से उनके हेल्पफुल बिहेवियर या ऐसी कोई काइंडनेस का एक्ट जो उन्होंने उस दिन किया है उसके ऊपर जो है उनसे सवाल किया गया और उसे याद दिलाया गया। कई दिनों के स्टडी के बाद कंक्लूजन ये निकला कि जो लोग ज्यादा हेल्पफुल थे और ज्यादा काइंड थे, उनके जिंदगी में स्ट्रेस बहुत कम था। सुभान अल्लाह। या वो लोग स्ट्रेस को बेहतर अंदाज से डील कर पा रहे थे। तो ये वो तीन चीजें हैं जिसे मैंने S3 मॉडल नाम रखा है, ताकि हम उसे याद रखें। S स्टैंड फॉर शेयर, यानी आप अल्लाह से और ऐसे शख्स से जो आपके फीलिंग्स को समझे, आपके इमोशंस को समझे, जो आपको जज ना करे, उनसे आप बात को शेयर करिए। दूसरा, सलाह जो आप खुशू के साथ पढ़े। और तीसरी जो चीज है, ऐसा कोई शख्स हो जो परेशान हो, आप उसकी मदद करें। इंशाअल्लाह ये तीन चीजों को अगर आप अपने जिंदगी में लाएंगे, आपके जिंदगी से इंशाअल्लाह स्ट्रेस खत्म हो जाएगा और आप एक स्ट्रेस फ्री लाइफ जो है आप जिएंगे। बारकल्लाह फीक। दुआ करिए हमारे लिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैर डॉक्टर अबू मरियम, काफ़ी इंफॉर्मेटिव रहा आज का सेशन भी, और मैं होप करता हूँ कि हमारे व्यूअर्स भी इससे काफ़ी बेनिफिट करेंगे। और बाकी व्यूअर्स से मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपके साइकोलॉजी से रिलेटेड कोई सवाल हो, चाहे वो स्ट्रेस से रिलेटेड हो, मैरिटल रिलेशन से रिलेटेड हो, पेरेंटिंग से रिलेटेड हो, पॉर्न एडिक्शन से रिलेटेड हो, अद्दुहा अकेडमी में हम लोग ये कोशिश करेंगे कि आपके सवालों का जवाब इस्लाम और मॉडर्न साइकोलॉजी के बेसिस पे दें, जिससे आपकी प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व हो सके। तो हमारे प्रोग्राम्स देखते रहिए और आपके जो सवाल हैं वो हम तक भेजिए। जज़ाकल्लाह खैर। इसी में हम ख़त्म करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। अगर आप अद्दुहा एकेडमी के ऑनलाइन कोर्सेज से फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन करिए। इंशाअल्लाह वहाँ आपको सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। बारकल्लाह फ़ीक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।